ये अपने पास में एक समीकरण निकाय है और क्रैमर विधि से अपने को इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपने पास में एक समीकरण निकाय है और क्रैमर विधि से अपने को इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। ठीक है साहब, सबसे पहले बात करते हैं अपन के दिया है, यहाँ लिख दिया मैंने, यही है ना, अलग से ना लिख के ये लिख दिया साहब, दिया है। ये एक समीकरण है, समीकरण नंबर डाल दो 1 और 2 और 3। ठीक है, अब यहां पर क्रैमर विधि से क्या है बेटा, क्रैमर विधि से, क्रैमर विधि से क्या होगा बेटा के साहब x बटे डेल्टा x, y बटे डेल्टा y और z बटे डेल्टा z और 1 बटे डेल्टा, ये है। यहां पर बारी बारी डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z के मान निकालो। तो सबसे पहले मान निकाला मैंने डेल्टा का, ध्यान देना। तो क्या होगा साहब डेल्टा का मान, ये आएगा 5, 1 और 2, 3 माइनस 2 और 1 और साहब 1, 4 और -4। अब इस सारणी का अपने को हल ज्ञात करना है, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट मेथड बताया था, सारूस विधि। अगर वो नहीं आता कोई बात नहीं, इसको अपन कैसे सरल करेंगे, यहाँ पर देखो आप प्लस माइनस प्लस, ये लिख लिया। ठीक है, प्रथम पंक्ति के अनुदिश सरल करते हैं। यहाँ लिखा 5, फिर इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया प्लस के 8 -4। ठीक है, -3, फिर अपन ने क्या काम करा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया -4 और -8, फिर साहब प्लस का 1, अब इसको छुपा दिया तो यहाँ आ गया 1 और +4, ये हो गया साहब। 8 में से 4 गए तो 4, ये आ गया अपने पास में 20, ये हो गया -12 तो ये आ गया प्लस के 36। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर आ गया अपने पास में 5 और ये 5। ठीक, कितना हो गया बेटा, 20 और 36 56 और 5 कितने हो गए, ये हो गए अपने पास में 61। क्या रहा है बेटा इसका मान 61। फिर अपन ने बात करी साहब डेल्टा x की, डेल्टा x क्या होगा वो भी देख लेते हैं। भैया x के जो गुणांक है उनकी जगह पे ये लिख दिया 9, 3 -1, बाकी ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। ये देखो आप 1 और 4 -4, इसको भी सरल कर देते हैं, वही प्रथम पंक्ति के अनुदिश। ठीक है, तो ये आ गया 9 और यहाँ पर आया अपने पास में 8 और -4, फिर -3, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया -12 और प्लस के 4। ठीक है, फिर प्लस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 3 और -2। ठीक है, अब देखो आप 8 में से 4 गए 4, तो ये आ गया 36। यहाँ पर देखा -12 में से 4 गए तो कितना बचे, -8 और ये आ गया प्लस के 24। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर आ गया प्लस का 1, तो ये क्या आ गया अपने पास में 61। ठीक, जब डेल्टा का मान आ गया, डेल्टा x का मान आ गया, अब डेल्टा y का मान भी निकाल लेते हैं बेटा। ये आ गया डेल्टा y, इसमें क्या काम करेंगे कि अब y के गुणांक की जगह ये 9, 3 -1 लिख देंगे, बाकी सब ऐसा ही रहने देंगे। तो ये आया अपने पास में 5 और 1 और 2, यहाँ पर आया कितना आएगा 9 और 3 -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 और -4। इसको भी अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश सरल कर देते हैं। तो क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस प्लस, ये आया 5। ठीक है, तो ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, तो ये आ गया -12 और +4 -9, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया -12 और साहब -12 के, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आया अपने पास में -4। ठीक है, -4 और -8। ठीक, फिर प्लस का 1
अब इसको छुपाया तो ये आ गया -1 और -6, -1 -6। यहां पर देखें कितने बच रहे हैं, 8 माइनस के, तो ये आ गया -40। ये हो गया अपने पास में -12, ठीक, और -9 और -12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -108। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यह आया -7। अब यहाँ पर सरल करने पर अपने को क्या मिल रहा है बेटा, वही 61। यह आ गया साहब, 61 मिल गया। अब आते हैं अपन डेल्टा जेड पर। डेल्टा जेड में क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा 5 1 2, और ये भी ऐसा ही रहेगा 3 -2 प्लस का 1, और जेड के गुणांकों की जगह पर आ जाएगा 9 3 और -1, ये आ जाएगा साहब। अब इसको सरल करते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश, ये ऐसे, तो क्या मिलेगा देखो आप, 5, इसको छुपाया तो 2 -3, फिर -3, इसको छुपाया तो ये -1 और -6, ठीक है, फिर आ गया प्लस के 9, इसको छुपाया तो 1 और +4, ये आ गया। तो यहां पर आ गया अपने पास में -5, और ये कितना हो गया, प्लस के 21, और 5 45। क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर सरल करने पर, 61। तो यहाँ पता चला कि साहब डेल्टा का मान भी 61 है, डेल्टा एक्स का मान भी 61 है, डेल्टा वाई का मान भी 61 है, और डेल्टा जेड का मान भी 61 है। तो क्या करें कि साहब x बटे 61 और y बटे 61 और z बटे 61 और 1 बटे भी 61। अब यहाँ पर x बटे 61 और 1 बटे 61, तो क्या आ जाएगा, x का मान आ गया 1, ठीक है बेटा। फिर साहब y बटे 61 और 1 बटे 61, तो y का मान भी क्या आ गया अपने पास में, 1, ये हो गया। ऐसे ही z बटे 61 और साहब 1 बटे 61, तो यहां पर आ जाएगा z बराबर भी 1। तो अपन ने क्या काम करा कि क्रैमर विधि से समीकरण निकाया जिसमें 3 चर थे x y z, क्रैमर विधि से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं, ये थोड़ा सा भारी सवाल है। एक समीकरण निकाय ये दे रखा है अपने को, और कहा जा रहा है कि इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा कि दिया है मेरे को 3 समीकरण दे रखी हैं। यह है पहली समीकरण, यह है दूसरी समीकरण, ठीक है, और यह है तीसरी समीकरण। मैंने आपको अभी बताया कि साहब एक्स वाई का एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है, और एक्स वाई जेड के एक घातीय समीकरण समतल को निरूपित करते हैं। तो ये वास्तव में 3 समतल के समीकरण है। खैर, अपने को क्या काम करना है, इस समीकरण को हल करके एक्स वाई जेड के मान बताने। क्या करना है बेटा, एक्स वाई जेड के मान बताने। तो यहां पर क्या काम करा अपन ने, क्रैमर विधि से। क्या करा, क्रैमर विधि से। अब क्रैमर विधि क्या कहती है साहब, क्रैमर विधि ये कहती है कि साहब एक्स बटे डेल्टा एक्स लिख लो, और साहब वाई बटे डेल्टा वाई लिख लो, और जेड बटे डेल्टा जेड लिख लो, और 1 बटे डेल्टा लिख लो। अब यहां पर बताओ कि यहां पर डेल्टा क्या है, यहां पर डेल्टा क्या है। तो डेल्टा क्या है कि एक्स वाई जेड के गुणांकों से जो सारणिक बनता है, उनके गुणांकों से जो सारणिक बनता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर है बेटा, देखना, 2 1 1 और -1 1 और -1, ठीक है, और 3 1 1। ये अपने पास में डेल्टा का मान। डेल्टा के मान कैसे निकाले अपन ने, एक्स वाई जेड के गुणांकों के सारणिक बना के।
ये बना दिया। अब इसको सरल करते हैं। मैं ऐसा करता हूं, प्रथम पंक्ति के अनुदिश ही इसको सरल कर देता हूं। ये है साहब प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये आ गया 2। अब साहब यहाँ पर आया 1 और प्लस 1, फिर माइनस माइनस हो गए प्लस 1। अब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये 1 माइनस 1 0, फिर प्लस 3, ये आ गया माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, तो ये आया अपने पास में 4, ये हो गया 0 और ये आ गया माइनस के 6। अब माइनस 6 और 4, ये आ गया माइनस के 2। ये किसका मान है बेटा? डेल्टा का। अब बात करते हैं अपन डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स का मान कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा एक्स के मान के लिए एक्स के गुणांकों को छोड़ दो और उनके स्थान पर क्या लिख दो? ये अचर मान जो दे रखे, ठीक है, इनको लिख दो, तो अपने पास में डेल्टा एक्स का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने 9 6 2, फिर यहाँ आएगा माइनस 1 1 माइनस 1, ये ऐसा कैसे? ये 3 1 और 1, ये हो गया। अब इसको सरल करने के लिए वही प्रथम पंक्ति के अनुदिश सरल कर दो। सारूस विधि से भी सरल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड वाले माने नहीं माने, तो आप इसको प्रथम पंक्ति से के अनुदिश सरल करो साहब। ये आ गया 9, ठीक है, तो क्या है साहब? 1 और प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया 6 माइनस 2, ठीक है, फिर प्लस 3, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2, यहाँ कितना आ जाएगा साहब? 9 और 2 18, फिर 6 में से 2 गए 4, माइनस 8 और माइनस 24, ठीक है। ये कितना आ रहा है बेटा? देखो आप, 18 और 4 कितने हो गए? 22, ये भी माइनस 2, क्या बात है भाई, माइनस 2। फिर बात करी अपन ने डेल्टा वाई की, है ना। डेल्टा एक्स की अपन ने बात कर ली, डेल्टा एक्स का मान भी कितना आ गया? माइनस 2। डेल्टा वाई के लिए क्या काम करेंगे? जो वाई के गुणांक है, जो वाई के गुणांक है, उनके स्थान पर अपन क्या लिख देते हैं कि भैया ये जो अचर मान है ना 9 6 2, इनको वाई के गुणांकों के स्थान पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा? देखो आप, ये तो ऐसे कैसे ही 2 1 1, यहाँ आ जाएगा 9 6 और 2, ठीक बेटा, फिर 3 1 1, ये आ गया। अब इसको सरल कर लो आप, वही प्रथम पंक्ति के अनुदिश ही कर दो, चलो, है ना, अपन चेंज नहीं करते। ये आ गया 2, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 2, ये हो गया 6 माइनस 2, ठीक है, फिर माइनस के 9, फिर ये आ गया अपने पास में 1 माइनस 1, फिर आ गया प्लस के 3, ठीक, फिर आ गया ये 2 माइनस 6। अब साहब यहाँ पर आ गया 6 में से 2 गए 4 दूनी 8, ये आ गया माइनस 0, माइनस 4, तो ये आ गया माइनस के 12। अब माइनस 12 और 8 कितना आ गया बेटा? माइनस के 4। कितना आ गया? माइनस 4। अब बात करते हैं अपन किसकी? डेल्टा जेड की। किसकी बात करते हैं? डेल्टा जेड की। डेल्टा जेड के लिए क्या काम करेंगे साहब कि आपको जेड के गुणांकों की जगह पर ये 9 6 2 लिखना है, बाकी को ऐसे कैसे ही रखना है। तो ये आ गया अपने पास में 2 1 1, ठीक है, 2 1 1, और यहाँ पर था माइनस 1 1 और माइनस 1, और यहाँ आ गया 9 6 2। अब इसको भी अपन क्या काम करते हैं? प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका मान ज्ञात करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। तो ये आ गया 2, इसको छुपाया इसको छुपाया, तो ये आ गया 2 प्लस 6, फिर साहब माइनस माइनस प्लस का 1, इसको छुपाया इसको छुपाया, तो ये आ गया 2 माइनस 6, ठीक है, फिर साहब प्लस के 9, और साहब इसको छुपा दिया, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 1, ये आ गया साहब। तो ये आ गया अपने पास में 8 और ये 16, माइनस के 4, माइनस 2 और ये माइनस के 18, ठीक है।
भाई -2 इंटू 9। अब क्या हो गया कि भैया यहाँ पर ये हो गए -22, -22 में से 16 गए, कितने बचे बेटा? यहाँ पर देखो आप, ये आया अपने पास में -6, कितना आया? -6। अब डेल्टा x का मान अपने पास में है, डेल्टा y का मान अपने पास में है। अब बात करते हैं अपन डेल्टा z के मान के बारे में, तो डेल्टा z का मान भी आ गया। अब क्या करें कि अब क्रैमर नियम से, जो क्रैमर नियम आपने लिखा था उसमें क्या काम करा था अपन ने? इन सब के मान ही तो रखने थे। x बटे में क्या आएगा साहब? x बटे में डेल्टा x का मान कितना था बेटा? -2। y बटे में डेल्टा y का मान कितना था? -4। और z बटे में डेल्टा z का मान कितना है? -6। और 1 बटे में डेल्टा यानी के -2। ठीक है, ये अपने पास में क्रैमर नियम से आए साहब। x बटे में क्या आया था? -2, y बटे में -4 और z बटे में -6 और 1 बटे में क्या था? -2। ये था। अपने को x y z के मान निकालने थे, तो x y z के मान निकालने के लिए अपने पास में क्या आया कि अब x बटे -2, 1 बटे -2, तो x का कितना मान प्राप्त हुआ? 1। ये आ गया साहब। फिर बात करिए अपन ने y बटे -4 और साहब 1 बटे -2, तो y के कितने मान प्राप्त हुए अपने को? y का आ गया 2। ठीक है, फिर साहब z बटे -6 और 1 बटे -2, तो z का मान आ गया अपने पास में 3। तो x y z के मान अपन ने क्रैमर विधि से ज्ञात कर लिए। अब अपने पास में क्रैमर नियम से अपन ने क्या काम करा? समीकरण निकाय के हल ज्ञात कर लिए। लेकिन बात ये थी कि जो अपन ने सबसे पहले सीखा था कि भाई अपने को ये बताना था कि समीकरण निकाय जो है असंगत है कि संगत है, अर्थात इसका हल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते, इसका उपयोग कैसे करते हैं क्रैमर विधि से। तो एक ये प्रश्न है साहब, समीकरण निकाय के बारे में बताना है कि ये संगत समीकरण निकाय है कि असंगत समीकरण निकाय है। तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्रैमर नियम से, क्रैमर विधि से। क्रैमर विधि से क्या हो जाएगा बेटा? क्रैमर विधि से आएगा x बटे डेल्टा x, x बटे डेल्टा x, y बटे डेल्टा y और साहब z बटे डेल्टा z और 1 बटे डेल्टा। ये आ गया। अब असंगत होने के लिए क्या था कि डेल्टा का मान तो 0 हो, डेल्टा का मान तो 0 हो, लेकिन डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से किसी का मान 0 ना हो। तो अपने को सबके मान निकालने पड़ेंगे भैया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ निकाला अपन ने डेल्टा का मान कि भैया डेल्टा का मान कितना आएगा, देखें आप। अब डेल्टा क्या है? 3, 2, 1, -1, 1 और -2 और साहब 2, 3, -1, ये डेल्टा है। सरल करते हैं इसको सरल करने के लिए प्रथम पंक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये करा साहब 3, ये आ गया अपने पास में -1 और प्लस के 6, फिर प्लस का 1 और साहब ये आ गया -2 और -3, फिर प्लस का 2, ये आ जाएगा अपने पास में -4 और -1। ठीक है बेटा, यहाँ आ गया अपने पास में कितना? 15 और -5 और ये कितना हो गया? -10। तो ये आ गया 0। डेल्टा का मान तो आ गया 0। अब ये देखते हैं कि डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z का मान कितना आता है। तो पता चला कि साहब डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x का मान क्या आएगा वो देखें अपन। इसमें x के गुणांक की जगह पर आ जाएगा 3, 5, 1 और बाकी ऐसा कैसे ही -1, 1 और -2, 2, 3 और -1। वही प्रथम पंक्ति के सारे इसको सरल कर लेते हैं। तो क्या आया बेटा? 3। ठीक है, ये हो गया अपने पास में -1 और साहब प्लस के 6,
फिर प्लस का 1, और ये आ गया अपने पास में -5 और -3, ठीक है। फिर आया अपने पास में प्लस के 2, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, -10 और -1, -10 और -1। हाँ भैया, ये हो गए 5 या 15, ये हो गया -8 और ये हो गया -22। तो ये आ गया अपने पास में -15। डेल्टा x का मान कितना आ रहा है, -15। अब डेल्टा y का मान भी निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल दो। डेल्टा y वो क्या है साहब, y के गुणांकों की जगह ये लिख दो आप। तो ये आ गया 3, 2 और 1, और यहाँ आ गया 3, 5, 1, ठीक है। और भैया ये आ गया 2 और 3 -1। इसको भी प्रथम पंक्ति की मदद से सरल कर लो। तो ये आ गया अपने पास में प्लस माइनस प्लस। हाँ भाई, ये आ गया 3, माइनस के 5 -3, -3, ठीक है, माइनस के 2 -3, ठीक है। फिर आ गया प्लस के 2, ये आ गया अपने पास में 2 -5। हाँ भाई, ये हो गया -8, तो ये माइनस के 24, -5 तो ये प्लस के 15 और माइनस के 6, ठीक है। तो कितना बचा साहब, ये आया, ये भी माइनस के 15 आ रहा है। अब बात करिए अपन ने डेल्टा जेड की, ये भी देख लो भैया, ये डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा जेड की बात करते हैं। उसके लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि जो जेड के गुणांक थे उनकी जगह पर अपने को अचर के जो मान हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया अपने पास में 3, 5 और 1। इसको भी प्रथम पंक्ति की मदद से सरल कर लूं। अब प्रथम पंक्ति की मदद से सरल करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में 3। हाँ भैया, यहाँ प्लस माइनस लिख लेना जरूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ये आ गया 1 + 10 + 1, ये आ गया 2 - 5, फिर आ गया प्लस के 3, ठीक है, ये -4 और -1। अब साहब ये आ गया 33, माइनस के 3 और माइनस के 15, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में +15, ठीक बेटा। अपने को यहाँ पर इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना नहीं है, क्योंकि याद भी नहीं हो सकता, चूंकि डेल्टा जो है वो बराबर किसके है, डेल्टा जो है वो बराबर है 0 के। डेल्टा जो है वो बराबर है किसके, 0 के। एवं डेल्टा एक्स और बराबर है किसके, डेल्टा एक्स बराबर है -15 के, जो बराबर नहीं है 0 के। डेल्टा वाई ये बराबर है -15 के, जो बराबर नहीं है 0 के। और डेल्टा जेड ये बराबर है +15 के, जो बराबर नहीं है 0 के। मतलब डेल्टा का मान 0 है, लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड का मान 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण निकाय एक असंगत समीकरण निकाय है। असंगत का मतलब कि इस समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आज अपन ने चर्चा करी क्रैमर नियम के बारे में। कल अपन बात करेंगे कि मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। क्रैमर विधि का इस्तेमाल करते हुए समीकरण निकाय का हल अपन ने इस प्रकार से देख लिया, ठीक है बेटा। कल तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक, कल फिर मिलेंगे मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए, ठीक है बेटा।